पर अपने सबक संग छी दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे। नंबर अब अपने सबको याद भ गेल है 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 दू गोट नंबर है। इन नंबर में फोन क अपने से अपन बात रख सके छी। एखन हमरा लोगन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात केने रही जे न भूतो न भविष्यति। तात्पर्य ई जे काल्हिए खन बालेंद्र शाह देशक कतौ लिखल छै 40वां कतौ 43वां कतौ 47वां अब जयमा हुई मगर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण लेलथि। इतिहास में पहिल बेर एकदम छोट युवा सभक सहभागिता में मंत्रिमंडल बनले है। 40 वर्ष एवरेज उमेर 40 वर्ष है जे मंत्री लोकन के जे 15टा के एवरेज 15 के सबके उमेर लिख दियो सबके जोड़ दियो आ 15 से भाग कर दियो तो 40 करीब पड़ी छे। पूरा जे 40 वर्ष तक अपना सबके नेपाल में 16 से लेकर 40 वर्ष के युवा कही छे माने युवा मंत्रिमंडल छे जकर प्रधानमंत्री स्वयं 36 वर्ष के छे। नेपालक आइ धरि के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री। फिर कहबे जे राणा काल में ऐसे कम उम्र में एक दूटा प्रधानमंत्री भेल छथिन तहिया चुनाव नहीं हुई। राणा के बेटा प्रधानमंत्री के बेटा श्री 3 के बेटा जेठका ओ प्रधानमंत्री भ जाए जते जल्दी पिता मर गेल तते जल्दी राजा भ गेल। अपना सबके इतिहास में देखने जे 2.5 वर्ष के राजा भेले। खैर तो इतिहास में पहली बेर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र के गृह मंत्री आ योग्यतम जे अर्थमंत्री परराष्ट्र मंत्री 15 में 5टा महिला मंत्री नीक शुरुआत है। काज कहबे तो काल्हे खन मैंने काल्हि शपथ ग्रहण भेले अपराह्न आइ भोरे में जे 2 गोटे पकड़ाव पड़ल है। नेकपा एमाले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी आ नेपाली कांग्रेसक नेता आ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक जी। पकड़ाव पड़ब उचित अनुचित ई विषय के हम सब जे अखन विश्लेषण करब से उचित नहीं। एहि दुआरे जे अपना अपना हिसाब से सरकार के हिसाब से पकड़ाव करब ठीक रहे ते पकड़ल के। कांग्रेस एमाले खास के एमाले के हिसाब से पकड़ाव करब गैर कानूनी छे, पकड़ाव करब विद्वेषपूर्ण छे, पकड़ाव करब जे केकरो से बदला लेबे के नियत से छे। हम एहि में नहीं जाब। जानकारी एते जे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के आ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक जी के आई भोरे नेपाल प्रहरी पकड़ाव क पहिने अस्पताल ल जायल गेलै। अखन तक जतबा जानकारी प्राप्त छै कि छै जे यदि किनको पकड़ाव कयल जाइ छै तो पहिने अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य जांच होइ छै। केपी शर्मा ओली जी चूंकि 2 बेर किडनी ट्रांसप्लांट केने छथिन, बीमार छथिन, उमेरो आब करीब 74 वर्ष भ गेल छनि तो हुनका सेहो टीचिंग में जे जांच स्वास्थ्य जांच करबऽ के वास्ते लऽ जायल गेलिए। आ जखन हुनकर स्वास्थ्य जांच केलकै तो उनका स्वास्थ्य में कुछ समस्या देखल गेलै तैं हुनका टीचिंगे में हॉस्पिटले में जे हुनका राखल गेल छै। मुदा ओ पुलिस के कस्टडी में छै, नियंत्रण में छै। स्वास्थ्य जांच के बाद रमेश लेखक के जे सेहो पकड़ के राखल गेल छै। हम सब पहिने ही कहूँ जे ई पकड़ाव करब एमाले के हिसाब से गलत छै। कांग्रेस के आई 2टा बैसार भेलै। एकटा जे आधिकारिक गगन कुमार थापा नेतृत्व के नेपाली कांग्रेस से जे विशेष महाधिवेशन द्वारा चयन भेलै नया नेतृत्व तो गगन थापा के जे असली कांग्रेस भेलै आधिकारिक कांग्रेस भेलै। अखन धरि आधिकारिक एहि दुआरे कहै छी जे निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिकता प्रदान कयल गेल छै। आधिकारिक एहि दुआरे कहै छी जे अखन देवबा समूह के नेता लोकनि जे अखन समानांतर बैठक कर रहल छथि ओहो नेता लोकनि
गगने कुमार थापा के सही वाला माने टिकट लऽ कऽ जे निर्वाचन आयोग में बुझेने छलखिन, चुनाव लड़ल छलखिन, जीतलखिन कि हारलखिन से दोसर बात छै। तथापि चूंकि नेपाली कांग्रेस के देउबा पक्ष के नेता लोकनि सम्मानित सर्वोच्च अदालत में रीट दायर केने छथिन जे विशेष महाधिवेशन रीट पूर्वक नहीं भेल छै, पूर्णे जे कार्य समिति छै, केंद्रीय कार्य समिति अर्थात शेर बहादुर देउबा जी के नेतृत्व में तकरे मान्यता देल जाए। तो अहू विषय में हम एहि दुआरे किछु नहीं कहब जे सम्मानित सर्वोच्च अदालत में ई मुद्दा रीट जे सुनवाई के क्रम में छै लंबित छै। मुदा हम गगन कुमार थापा के समूह के अधिकारी के एहि वास्ते कहब जे निर्वाचन आयोग गगन कुमार थापा नेतृत्वक विशेष महाधिवेशन द्वारा चयनित जे समिति छै तकरा अधिकारिता प्रदान केने छै। तो हम कह ई चाहि रहल छलहुँ जे नेपाली कांग्रेस के एकटा जे आधिकारिक समूह के सेहो बैठक भेलै। खास में वो बैठक किया छलैया जे नवनिर्वाचित सांसद लोकनि छथिन हुनका सबके संसद में कोन तरह प्रस्तुत हैब, अपन विषय कोना उठायब। एहि बेर दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से नेपाली कांग्रेस के जे प्रकार के प्रदर्शन हेबाक चाही छलै से नहीं भेलै। नेपाली कांग्रेस के मात्र नहीं, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी माने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेशवादी दल, राप्रपा सब पार्टी के एहि बेर जे अपेक्षित प्रदर्शन नहीं भेलै। किया नहीं भेलै? नेपाली कांग्रेस एहि बात के लेल गंथन करो, एमाले गंथन करो, माओवादी गंथन करो जे हमर कमजोरी कतऽ रहि गेल, गलती कतऽ भेल, आ हमरा सबके गलती के कतऽ लाभ लऽ कऽ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कोना कऽ एतेक बड़का मेजोरिटी प्राप्त केलकै। ई सब पार्टी के अपन अपन गिरबान में खोजऽ के छै, अपना अपना आत्ममंथन करऽ के छै। कांग्रेस तऽ कनि प्रयासो करै छै। एमाले के बुझाइए जे एमाले पार्टी माने एकटा बड़ी सुंदर हमरा मन पड़ैया कि जे बड़ी सुंदर अपना सबके एकटा कहबी छै, आ रामायण में सेहो एकर वर्णन छै। कहै छथिन जे राम न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ाए। भगवान किनको लाठी लऽ कऽ मारन नहीं अबै छथिन, ओ रस्ते एहन पकड़ा दै छै जे ओ नाश भऽ जाइ छै। तो हमरा बुझ पड़े जे एमाले वो रास्ता पर चलि रहल छै जे नाश हैत। कारण की छै जे मनुख कोनो व्यक्ति अपने आप के जखन ओ भगवान बुझऽ लगे, अपने आप के जखन सुप्रीम बुझऽ लगे, अपने आप के जखन राजा बुझऽ लगे, राजा माने विष्णु के अवतार, हम जे करब से गलती नहीं करब, राजा कतौ गलती केलकै या तो ओहि व्यक्ति के नाश प्रारंभ हो गेलै। नेकपा एमाले के दुर्भाग्य छै जे केपी शर्मा ओली अपना आप के सब कुछ बुझै छथिन, आ एकरा कारण से बेर बेर हुनका गमाबऽ पड़ि रहल छै, बेर बेर गमाबऽ पड़ि रहल छै, आ ओ एहि बात के चेत नहीं लऽ रहल छै। हम एतेक बात कहलहुँ तऽ एकर पाछा के कारण एक दूटा कहै छै। सबसे पहिने जे केपी शर्मा ओली के पकड़ल गेलै, एकदम माने भोरकबा उगलै या सूर्य उग के तुरंत बाद पकड़ के लाओल गेलै। रमेश लेखक के सेहो पकड़ाव पड़लै या नेकपा एमाले पूरा आंदोलन के घोषणा कऽ देलकै। सचिवालय बैठक भेलै आ तीनू तरह से प्रतिवाद करबाक निर्णय भेलै। तीनू तरह माने सड़क पर, कानूनी रूप से अदालत में, आ तकर बाद राजनीतिक रूप से विभिन्न पार्टी सब संगे सहकार्य कऽ कऽ कहबे केलकै जे लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के जे पार्टी सब छै यथा कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेशवादी दल, राप्रपा लगायत के पार्टी से सहकार्य कऽ कऽ आ सरकार के जे अखनका रवैया छै तकरा विरोध करब। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में मांग लोक के अधिकार छै, विरोध करब, शांतिपूर्ण जुलूस करब, शांतिपूर्ण विरोध करब, माने सब के अधिकार छै। ओ अधिकार के उपयोग करैत तऽ ओहिमे कतौ कोनो प्रकार के माने हमरा सबके एम्हर उम्हर नहीं हेबाक चाही। हम अब बात करऽ चाहै छी मूल बात, केपी शर्मा ओली रमेश लेखक के किया पकड़ल के कारण की छै? कारण ई छै जे भादो 23 आ 24 गते जेनजी आंदोलन भेलै। किया भेलै
सबके बुझल है। एहि दुआरे भेलै जे नेपाली जनता खासकर युवा पुस्ता जे अपन जीवन जी लेने छै, आब कहै छी जे केपी शर्मा ओली के अपना जीवन में आब की प्राप्त करऽ के बाकी छै, शेर बहादुर देउबा के अपना जीवन में की प्राप्त करऽ के बाकी छै, माधव कुमार नेपाल की नहीं प्राप्त केलकै जे हुनका बाकी छै, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के आब की नहीं प्राप्त भेल छै जे बाकी छै, आब की छै बाकी। आ यदि सब दिन केपी शर्मा ओलिए रहथिन तो गोकर्ण बिष्ट कहिया देश के प्रधानमंत्री बनते, ईश्वर पोखरेल हुनकर समकालीन छै, कहिया देश के प्रधानमंत्री पार्टी सभापति बनते। सब दिन यदि शेर बहादुर देउबे रहते तो कहिया भीमरेंद्र निधि के पार एते, आ कहिया जे महेंद्र यादव के पार एते, कहिया जे गगन कुमार थापा बनते। एकटा उम्मीद छै, सब पुस्तांतरण कहिया हेतै, फेर की बुझती जे ठीक छै अहाँ प्रधानमंत्री बनल छी, बनि रहल छी तो देश के बहुत लाभ भऽ रहल छै, देश के अर्थतंत्र में सुधार, भ्रष्टाचार निर्मूल भऽ गेलै, वैदेशिक रोजगार में लोक 55 डिग्री सेल्सियस में जाकर काज करऽ नहीं पड़ै छै। तो एकटा बात छै, ओ सब अपन खून जरा कऽ पाई कमाबै छै, अहाँ के देश में पठबैया रेमिटेंस के रूप में, अहाँ अपन पिट्ठी अपने ठोकै छी आ कहै छी जे 18 महीना पुगने वैदेशिक मुद्रा हमरो खजाना में छै। ओहि बेर में तो कहला छलै 34 महीना पुगने विदेशी मुद्रा हमरो खजाना में छै। हम कै दिन कहै छी जे 34 महीना पुगने विदेशी मुद्रा कतऽ से आयल, कोन कोन सामान निर्यात के लिए अहाँ जे विदेशी मुद्रा आयल, ओ सब विदेशी मुद्रा जे आयल छै कतार में, दुबई में, खाड़ी देश में, माने तकर बाद विभिन्न देश में अपन खून जरा जरा के कमा के जे रुपया पठबै छै ओ रुपया छै। आ एकर परिवार एहिठाम नारकीय जीवन जियला विवश छै। जखन ओ कोई किडनी खराब कऽ कऽ अबै छै, महीना में तो 28 टा 29 टा बक्सा में बंद भऽ कऽ अबै छै, बक्सा में बंद भऽ कऽ। एकरा लेल सरकार के कोनो दायित्व नहीं। अहाँ वही व्यक्ति के जो 50 लाख के हाराहारी में से नेपाल भारत विदेश लगा कर भारत लगा कर कोई व्यक्ति का हम मतदान कर तक के अधिकार नहीं देने छी। खैर ये आक्रोश रहे जनता में, जे आक्रोश जनजी आंदोलन के मार्फत प्रस्फुटित भेलै, आ ओ आक्रोश अहाँ के अखन मतदान के मार्फत से फेर प्रस्फुटित भेलै। एकरा स्वीकार करबे कि नहीं करबे, आब हम फेर अबै छी वही जगह पर जे जगह के बारे में बात कर रही थी, जे आखिर क्या पकड़ल के केपी शर्मा ओली के आ रमेश लेखक के। अपने के बुझल है 23 गते के आंदोलन सब गोटा के ध्यान पर है। 23 गते से पहिने जे 3-4 टा समूह जे आंदोलन के घोषणा केने रहे, चूंकि केपी शर्मा ओली जी आ हुनकर मंत्रिमंडल जे सामाजिक संजाल पर रोक लगा देने रहे, युवक सब और बेसी आक्रोशित भ गेल रहे। बजाबता जिला प्रशासन काठमांडू से जे अनुमति लेने छे, चिट्ठी लिख कर 4 टा समूह जे हम सब सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करऽ चाहे छी, हमरा अनुमति दिया। रूट निर्धारण कैल गेलै, आंदोलन शुरू भेलै। ने आंदोलनकारी अंदाज के रही जे एते लोग कहते, आ सरकार के सूचना संयंत्र खासकर राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के, पुलिस के सबके घुमुआ छै। अपने ध्यान देबी जे आईजी से लक एआईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर आ सही तक के घुमुआ छै। एहि देश में घुमुआ छै। घुमुआ काज की छै, जे अहाँ समाज में की भऽ रहल छै, केहन तत्व की कऽ रहल अछि, केहन तैयारी भऽ रहल छै, ताहि बात के रिपोर्टिंग अहाँ अपन जकरा लेल काज करै छी तकरा दियौ। मगर ओ घुमुआ सब कोनो रिपोर्टिंग करै छै, ओ घुमुआ सबके काज की छै जे कोन तस्कर कतऽ से कोन सामान लेते, एकरा कते महीना रुपया के महीनावारी हेतै, कोन रूट दऽ कऽ एकरा पठाबी, आ ओहिमे से कते रुपया ली, कते संबद्ध अधिकारी के दिए।
हमरा तो कहली जे अनुसंधान विभाग के एकटा पदाधिकारी हाकिम हमरा एहि बेर 21 गते के चुनाव रहे 15-16 गते के हमरा कही जे चुनाव नहीं हेतै। हम कहली जे चुनाव नहीं हेतै, किया नहीं हेतै? हम कहै छियै नहीं हेतै, विदेशी शक्ति सब लागल छै। हमरा मोन भेल जे अपन कपार अपने फोड़ि ली। माने एहन यदि कर्मचारी रहते, एकटा बात यदि नहीं हुआ वाला छै तैयो जे राष्ट्र सेवक छै तकर काज छै सार्वजनिक जगह पर चुनाव के पक्ष में वातावरण बनाबे। खैर आब हम आक्रोश रहे 23 गते के शांतिपूर्ण आंदोलन भेलै। तत्कालीन सरकार माने केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार जिसमें प्रधानमंत्री रहे थे गृह मंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन जे आईजी तीनू के चारू के निकाह के ओ सब कतेक लोग एतै ओई सहभागी के कोन तरह व्यवस्थापन करी, कोन कोन स्तर के कोन कोन व्यवस्थापन करी, तै के कोनो पूर्व तैयारी नहीं भेल, कोनो पूर्व तैयारी नहीं भेल। आक्रोशित युवा सबके भीड़, केओ कॉपी किताब लऽ के गेल, केओ झोड़े लऽ के गेल, केओ स्कूले ड्रेस में गेल। सामान्य बदमाशी माने कनी आगा बढ़े के प्रयास भेलै, गोली चलनाइ शुरू हो गेलै। गोली चलाबे के जे स्पष्ट सिद्धांत छै, मान्यता छै, आ एहि बात के जते गोटा के बयान अपने पढ़ि सकै छी। बयान चूँकि हम माने खापुंग से लऽ कऽ आ जतेक बयान देने छथिन सबके बयान पढ़लियै। ओहिमे कहै छी सब गोटा जे हमसब क्रमशः बल प्रयोग करके जे देने रहिए ऑर्डर वा आदेश, क्रमशः माने पानी के फुहारा देबै, लाठी चार्ज करबै, बैरिकेड करबै, दूसरा गाड़ी नहीं आबे देबै, तकर बाद बड्ड भऽ गेलै तकर बाद के गोली मारबै, ऐसे बेसी भऽ गेलै आप गोलिये चला अश्रु गैस चलेबै, रबड़ के गोली मारबै, ओहू से बेसी भऽ गेलै तऽ डांट से नीचा पैर में गोली मारबै। मगर भेलै की? हमरा कहू जे 23 गते कैटा संरचना जड़ल छै। केओ गोटा कहे एमाले के कार्यकर्ता सब हमर विनम्र आग्रह जे कही जे 23 गते कोन कोन संरचना जड़ल रहे। मगर 23 गते झापा आ काठमांडू में करीब 22-23 गोटा के गोली मारल गेलै। ओहिमे से 20 गोटा के डांट से ऊपर गोली लागल छै, पेट में, छाती में, माथा पर, गर्दन में गोली के चलेलकै? क्यों तो जिम्मेवार हेतै कि नहीं हेतै? क्यों तो जिम्मेवार हेतै? तत्कालीन प्रधानमंत्री कहै छै जे गोली चलबे के अधिकार हम नहीं दै छियै। सीडीओ कहै छै हम तो कहली क्रमशः गोली चलाबला। फिर एकटा रिपोर्ट कहै छै जे प्रहरी के तत्कालीन महानिरीक्षक कहलकै जे घातक बल प्रयोग कर। अखनका जे आईजीपी है ओ तैयार रहथिन अपने के काठमांडू प्रहरी परिषद के प्रमुख, हुनको कहाँ दो वाकी टोकी पहली जकर इंटरसेप्ट भेल छै ओ अपने के प्रतिवेदन में सेहो उल्लेख छै। क्यों माने नहीं हेतै एकर जिम्मेवार? ई प्रतिवेदन कहलकै या ओ प्रतिवेदन जिम्मेवार बनेलकै या तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के, तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक के आ तत्कालीन प्रहरी के प्रमुख खापुंग सहित के जे ई सब हत्या करऽ के लेल माने हत्या जे भऽ रहल छलै तकरा रोकऽ के लेल कोनो प्रयास नहीं केलकै आ हुनका सब पर फौजदारी अभियोग के तहत कार्रवाई कयल जाय। तऽ आब कहू जे 22 आदमी के हत्या भेलै तऽ एकर क्यों जिम्मेवार नहीं हेतै? एकटा बात जिम्मेवार बनेलकै, पकड़लकै, पकड़ि कऽ पाकिस्तान जकाँ वा बांग्लादेश जकाँ फांसी पर चढ़ा देतै? एकर स्पष्ट छै जे आप पकड़लकै, अनुसंधान के क्रम में पकड़लकै, अनुसंधान के क्रम में पकड़ि कऽ जे पकड़ला के बाद जे प्रक्रिया होइ छै जेना स्वास्थ्य जांच भेलैया, बीमार छथिन हुनका अस्पताल में राखि कऽ जे उपचार भऽ रहल छनि हेबाको चाही, तकर बाद काल्हिखन अदालत में लऽ जायल जेतै, सम्मानित
सर्वोच्च अदालत हुनका सबके राखि कऽ मुद्दा के माने छानबीन करू वा हुनका सबके बजा कऽ छानबीन करू। सम्मानित सर्वोच्च अदालत जे आदेश करते सरकार के पुलिस के ई मानक छै। यदि मुद्दा दर्ता होइ छै, मुद्दा में यदि कोनो प्रमाण नहीं छै तो इज्जत साथ हुनका सबके छोड़ल जेतै। यदि दोषी होइ छै तो कानूनी कार्रवाई भ सकैए। हम एक बात कहै छी जे अखन तक एहि देश में जखन पंचायती व्यवस्था रहे, नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत के पार्टी सब पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध में युद्ध कर रहल छलै, माने संघर्ष कर रहल छलै। ओहू में जे आंदोलनकारी सब पर बहुत दमन भेलै, मन हैत अपने के बहुत दमन भेलै। लोकमान सिंह कार्की सन के लोग सब बहुत दमन केलकै। बहुदलीय व्यवस्था अयला के बाद छानबीन समिति बनलै, संभवतः राय माझी जी के नेतृत्व में। छानबीन समिति बड़ी मेहनत कऽ कऽ प्रतिवेदन तैयार केलकै, ओहो कार्रवाई सिफारिश केने रहे। ओ प्रतिवेदन कांग्रेस एमाले के सरकार लग गेलै। ओ प्रतिवेदन अखनो तक जे कोनो दराज में झोल लागि कऽ ओ सड़ि गेलै, की भेलै केकरो जानकारियो नहीं हो देलकै। तकर बाद अपने के मोन हैत 62-63 में फिर आंदोलन भेलै, माओवादी या सरकार माने फिर अपने के मल्लिक आयोग बनले। मल्लिक आयोग के प्रतिवेदन से हो कांग्रेस एमाले एकरा कतो सार्वजनिक निकलके कार्रवाई के कोनो बाते नहीं। तकर बाद मधेश आंदोलन भेलै। मधेश के आंदोलनकारी सबके छाती पर माथा में गोली मार के मारल गेलै। फिर छानबीन समिति गिरीश चंद्र लाल के नेतृत्व में छानबीन समिति बनलै। ओहो छानबीन समिति के प्रतिवेदन अखन तक सार्वजनिक नहीं भेलै। तो कांग्रेस पार्टी अपन घोषणा पत्र में लिखते, एमाले लिखते जे जनता के जीव जान के सुरक्षा, लोकतांत्रिक अधिकार के सुरक्षा हम करबे। मगर एहि बेर नया लोक सबके सरकार बनलै जकर एवरेज उम्र 40 वर्ष छै। ओ सब कहलकै जे नहीं, ई प्रतिवेदन सार्वजनिको करबे या कार्यान्वयन न करबे। तो ई कार्यान्वयन करे कि नहीं करे, हाँ प्रिजुडिस दे, तात्पर्य जे पूर्वाग्रही भऽ कऽ काज करते तकर विरोध स्वाभाविक छै, हेबाक चाही। मगर जखन कानूनी रूप से आगा बढ़ि रहल छै तकर विरोध भऽ रहल छै। हमरा बुझाइए जे तो अब ई कहल जाए जे देश में अहिना रहू जेना चलै छलैए, जेना चलै छलैए। प्रतिवेदन बनलै आ ओ ठंडा बस्ता माने बक्सा में राखल गेलै। यह कहै छी तऽ कहियौ, तो ओहो सब यह करते। ओहो सब अहिना पुलिस के बहाली से लऽ कऽ सब में ओहो सब अहिना खा पिए लगू। उचित हेतै? हमरा बुझाइए नहीं हेतै। तैं हमरा एकटा बात की है जे एहि विषय के जे हम सब आम लोग एहि विषय के जे गंभीरता पूर्वक देखी जे एकटा नीक प्रयास भेलै। हाँ फिर कहब जे पूर्वाग्रही रूप में कोनो नेता के अपमान करब, पकड़ब उचित नहीं छै। मगर विधि के शासन केकरा नहीं चाही। ओ जम्मा 73-74 गोटा मरल छै दुनू दिन मिला कऽ। हाँ एकटा और बात छै, कांग्रेस पार्टी के जे आधिकारिक कांग्रेस छै जखन थापा ओ पार्टी के बैठक जे आई छलै, ओ बैठक के बाद जे बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया आयल छै, कने ध्यान देबै ओ प्रतिक्रिया पर। माने पांच बुधे धारणा पत्र सार्वजनिक केलकै नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्ष, माने ओली की कहै छै जे देवबा पक्ष नहीं, संस्थापन पक्ष जे नेपाली कांग्रेस के ओरिजिनल छै। एखन 5 बुधे जे धारणा पत्र वो कहल कि जे 23 आ 24 गते के घटना में संलग्न ऊपर कार्रवाई हुआ है। 23 आ 24 फिर एकटा और बात कहल कि एकदम नीक जकाँ वो कथी कहल है जे अखन तक जे कार्रवाई के बात भऽ रहल छै मात्र 23 गते के भऽ रहल छै। 24 गते के जे भेल छै विध्वंस, आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस के हत्या, वहू विषय के छानबीन आ वहू के दोषी पर कार्रवाई हुई। ई तऽ के नहीं कहते, ई सब कहते, हमहू कहै छी जे दुनू दिन के। एक बात कहूँ तो हमरा सबके जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में
माने जनकपुर धाम महानगर पालिका घोषित कार्यक्रम अनुसार जे विपन्न परिवार के माने निम्न आय वर्ग के परिवार के गैस सिलेंडर बांटे के योजना रहे। हम देखने रही नीचा में कम से कम 200 300 कि 500 थान सिलेंडर नीचा में रहे। हम कहे जे नगर पालिका में आग लगा कर वो 500 परिवार के सिलेंडर मंगनी में भेटबला रहे। ओहि में आग लगा कर एकरा जरा कर केकरा की लाभ भेटले से हमरा नहीं बुझे में अखनो तक नहीं बुझलिए। कोनो व्यक्ति के घर में आग लगा कर की लाभ भेले से हमरा नहीं बुझलिए। वो सब ठीक है, ये सब आपराधिक क्रियाकलाप से एहनो काज करे वाला पर कार्रवाई होई नेपाली कांग्रेस के ई मांग है। दुनू 23 गते के जे अपराधी से दोषी से तकड़ो पर 24 गते के तकड़ो पर आ ई बात नेकपा एमाले के सेहो कहबाक चाहिए। क्या तो ई जे मरल है वो जेनजी सब ओहिमे एमालेओ के ककरो धिया पुता हेतै नहीं हेतै हेतै तो ई बात कहबाक चाहिए। ई भेलै शुद्ध बात। दोसर बात नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्ष कहलकै है एकरा जखन पत्रकार से पूछलकै जे की एमाले जकाँ अहूँ सब विरोध के कार्यक्रम घोषणा कर रहल छी तो एकदम पूरा दुटुक छै। हामी कुनै आंदोलन तय गरेका छैनौं, सरकार को निष्पक्षता खोजेका हूँ। देखियो दुनू बात अखन नेपाली कांग्रेस के कोनो आंदोलन नहीं है, मगर सरकार यदि निष्पक्ष ढंग से आगा नहीं बढ़ले तो आंदोलन हो सके छै। एकदम उत्तम विषय है। हम सब बातचीत एगो श्रोता बहुत काल से हमारा संपर्क में हेलो हेलो जी नमस्कार जी नमस्कार जी के बोल छी जी अरुण मंडल अरुण जी कत से जी हम जनकपुर से जनकपुर छी कहियो की कह चाहे छी जी अपने गांधी का कहली है जो अपने कही थी पकड़ाव के बारे में कहली है प्रधानमंत्री रही है जब जनता गलत के विरोध करी गोली मारी थी अहाँ के जब पकड़ी है तो अहाँ मैंने कानून खोई थी दो अर्थ की बात नहीं मैंने अपने सब डिस्कस में रहा ठीक से माने हम की कहली कहाँ बुझे में आला के हम कथी कहली बुझलिए हम माने अपने वो बात तो देख रहल छी तो हमरा से न बुझाई नहीं हमरा कह कि जे 23 गते के ई कोनो सिंह दरबार में आग लगा देने रहे, केकरो घर में आग लगा देल गई, केकरो पुलिस के मार देने रहे जे एकरा सब पर गोली चलले। जी हम वही कहते हैं कि जब अपने माने कभी कहते कृष्ण ने किया तो चमत्कार, हमने किया तो तुमने किया तो खान इसके नहीं हो बोले सबके लिए कानून एक ही बोले। एकदम हमू से कह रहे छी कानून सबके लिए हो चाहिए। आ फिर जे पुलिस निहत्था विद्यार्थी पर गोली चलल के जखन सिंह दरबार जड़ित रहे तो पुलिस कत रहे वो है नहीं बुझे तो मतलब ओकर नेतृत्व के रहती पुलिस पाम आज बात खबर छै नेतृत्व करके कर रहा बस त नेतृत्व के पकड़े छै त आंदोलन होई छै की करबे वह कहता नहीं माने अखन ई टॉपिक है सब अखन त हमनी के छानबीन में तो और कते आदमी है थी कौन सी 2046 के बाद जब संसद मंत्री बने सबके संपत्ति के छानबीन है सब करने की है एकदम ठीक है एकदम बात खर्चनिक मुद्दा है माने निक शुरुआत है आई पता पब्लिक के सपोर्ट चाहिए। एकदम ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर बात कर रहा जे आई हमरा बात हुई छल जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर मनोज शाह जी से माने जेनजी पुस्ता के एक मांग जे अखन का खास कर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के घोषणा पत्र में जे 2046 साल के बाद जते गोटा राजनीतिक माने पद पर गेला है वा प्रशासनिक पद पर गेला है उनका सबके संपत्ति छानबीन हो। अपने के बुझली जे नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा से हो कहलखिन जे सबके छानबीन हुआ चाहिए। आई हमरा कही छल मनोज कुमार शाह जे सबके छानबीन हुआ बरु हमरे संपत्ति से छानबीन शुरू करे, मगर जते गोटा लाभ के पद पर राजनीतिक व प्रशासनिक व अन्य कोन कूटनीतिक लाभ के पद पर 40 साल के बाद से गेल छै तो वही सब नेता प्रशासक पुलिस प्रशासन सबके संपत्ति के छानबीन हो
जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह जी कहै छथिन जे हमरे से छानबीन शुरू करू। आब इहो एकटा चैलेंज छै बालेन सरकार के जे ई कहिया करिए। आ हम बुझि रहल छियै, अपने सब ध्यान देबै जे चप्पल वाला सब पजेरो पर चढ़ल छै 46 साल से एम्हर, जे चप्पल पहिरी छलै एकरा लग पजेरो छै, 7-7 टा घर छै। माओवादी में तो हमरा एक दिन कहने रही अपने के हम जे एकोटा जिला कमिटी के, तत्कालीन जिला कमिटी के माओवादी काल में जे जिला कमिटी के सदस्य रहे वा सेक्रेटरी रहे, ओहिमे से हमरा बुझाबे जे बहुत कम हेतै जकर घर जनकपुर में वा काठमांडू में वा विराटनगर में वा वीरगंज में, कोनो शहर में नहीं हेतै। वो कतऽ से एलै, कोन कमाई छानबीन होय सब पता लगतै। ई बात कहि देलखिन तैसे नहीं हेतै, एक्शन में गेलखिन तो वो एक्शन अहू पर जेबाक चाही। हम आई एक दूटा और बात करब जे एखन एगो श्रोता छै टेलीफोन पर, हुनका से बतिया के तकर बाद। हेलो 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 जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, के बोलै छी? जी हम मदन जी मधुबनी से बोलै छी सर। मदन जी कतऽ से कहली? मदन जी जी कतऽ से? माछ बाजार माछ बाजार जी, कहल जाओ की कहै छलियै? जी अपने जे कहल गेलखिन है सर, जे जनजी आंदोलन में ई सब जे है से सर अपने के कांग्रेस के, माओवादी के, हिमालय के तो सब जे है से बुझल जाओ कि देश से काटि गेलै, बुझल गेलै। अपने के 2058 साल में जे जहिया से राजा मरलै तहिया से जे है से ई सब जे बनलै, 27 दिन में जे है से अपने के पता रहे के सब पता लग गेलै फोन केकरा दिया कहै छलै अपने? के सब कतऽ रहै से नहीं बुझम आयल। अपने के बोलै छी? रेडियो में फोन के लिए हैं? जी हम रेडियो में। हाँ तो रेडियो में भेलै, कहियो कार्यक्रम में गेल कि ना? हाँ हाँ तो वह जे है जे मान के चल जाओ जे राजा काहरी में जे जतेक जनता के सजीलो रहलै, अपनी रहलै कथी कथी सजीलो रहे जनता के से कहू? अपने के कते उम्र भेल मदन जी? हाँ 35। अहाँ 35 में अहाँ के उम्र पढ़ने छी जनकपुरे में की गाम पर? जनकपुरो में पढ़ल छी, कुछ गामों पर पढ़ली, 5 तक पूछा जाओ कि गाम पर। गाम पर कौन गाम? रतौली। रतौली के बात कहू जे अपने के गाम में जे हाई स्कूल रतौली में रहे तहियो? जी रहे। हाँ तो अपने गाम में कौन कौन गाम के लोग पढ़ावे हाई स्कूल में? बेसी तरह है रतौलिये के है और बाजे से पहले जे है रहते ना अपने जलेसर जैसे है। माने वही गांव में तहिया स्कूल नहीं रहे ते द्वारा अबे ने? जी वही गांव में स्कूल नहीं छल हेते ते द्वारा अबे छले ना अपने गांव पढ़ा? हाँ आब वही गांव सब में स्कूल छै कि नहीं छै? सब चीज है आब छै। आप कहू तहिया अपने के गांव में पक्की सड़क रहे कि कच्ची रहे? अरे अपने के कच्ची वाला। अखन कौन है, पक्की की कच्ची? अपने तो पक्के वाला है। आप कहू सर जब राजा में कथी सुविधा रहे अखन का में नहीं भेली से कनी कहू सर। अखन में और पहले में अखन में की गड़बड़ी देख रहा छियै जे प्रत्येक सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई भ रहल है ठीक टाइम पर पढ़ाई हो जाए। अरे तो अहाँ गांव में अब स्कूल दे देलक अहाँ के पालिका के माथा में, अहाँ स्कूल में कहियो जाकर पूछे छी मास्टर साहब तो जब समय पर पढ़ाई भेले कि नहीं भेले? अहूँ तो स्कूल के अभिभावक छियै ने, अपन दायित्व हम सब कहियो निर्वाह नहीं करे छी, खाली हम सब नेता के या प्रशासन के मात्र हम सब बात कहे छी, बुझल गेले ने मदन जी? तो हम बात कह चाहली है कि मतलब आंदोलन जे करे छै एना जे करे छै या माथा में गोली जे मारी छै सब लगे छै ओकरा पे चलवे में नया कर्मचारी के?
ठीक है, चलू मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बताए दोसर दिन हम सब आब टेलीफोन नहीं लेब, क्या नहीं लेब तो बहुत बात करवा के हमरा आ बात हम सब झूठे फूसे में पड़ जाए। हम कह रहा छूँ जे आई केपी शर्मा ओली जी के पकड़ाव कैला के बाद तुरंत भोरे में महेश बस्नेत जी के एक अभिव्यक्ति अलिए जे देश में हम सब तीनों मोर्चा पर प्रतिवाद करबे। सचिवालय बैठक भेली, सचिवालय बैठक में इहो निर्णय भेल जे तीनों मोर्चा पर प्रतिवाद करबे, कानूनी लड़ाई लड़बे, राजनीतिक लड़ाई लड़बे आ सड़क संघर्ष सेहो करबे। घोषणा भ गेल काल्हि 3 बजे जे सब पार्टी माने सब जिला में जे पार्टी के कार्यकर्ता सब जे जुलूस सहित सीडीओ साहब के मार्फत से वो सब ज्ञापन पत्र बुझेथिन जे हमरा माने सभापति के हमरा अध्यक्ष के रिलीज करू। आई जनकपुर में सेहो छली नेकपा एमाले के हम गनलिए फोटो में 15 गोटा जे अपना ऑफिसे के बाहर में जुलूस लगेलखिन है जे ओली जी के रिहाई करू, सरकार राजीनामा कर, गृह मंत्री राजीनामा कर। हम कहली जे फोटो नहीं रखते तो बेसी नहीं, क्या तो लोग एते बड़का मुद्दा भेले, पार्टी सभापति के पकड़ लेने से 15 आदमी के जुलूस से नेपाली माने जैठाम चारू क्षेत्र में नेकपा एमाले केते बढ़िया पकड़ 2टा क्षेत्र से ऐसे पहले जितना ही चले। जनता व पार्टी के कार्यकर्ता की चाहे छे जे ई प्रतिवेदन कार्यान्वयन होय कि नहीं होय। कहल गेल छै जे ई एक पक्षीय प्रतिवेदन छै, ओई प्रतिवेदन के खारिज करू आ बहाल वाला सर्वोच्च के न्यायाधीश के माथात में जे दोसर प्रतिवेदन बनाऊ। इहो भ सकै छै ना जे ई प्रतिवेदन में जे सुझाव छै वो सुझाव के कार्यान्वयन सीधे सरकार नहीं न कर रहल छै, पुलिस वो तो अदालत में जा रहल छै ना। अदालत में यदि हुनका सबके निर्दोष साबित कर देल तो भ गेलै ना, आब कथी चाही। खैर समय हमरा सबके आब कने देखऽ पड़त। आई कही जे प्रातः जखन सचिवालय बैठक बैस रहल छलै एमाले के तो संचारकर्मी सब गेलखिन ओई ऑफिस में, चासल में संभव छै नेकपा एमाले के ऑफिस। ओई में संचारकर्मी सब संगे मारि पीट कैल गेलै, मारबो पीटबो केलकै, कैमरा फोड़ि देलकै, धकेल धुकेल के काटा के चोटो लागल छै। एक संचारकर्मी हम सुनै छलियै, ओ कहै छलियै वीडियो में सुनै छलियै जे कोनो पत्रकार अहाँ के अध्यक्ष के पकड़ लेने है जे पत्रकार के मारी छियै, पकड़ने है सरकार, तो सरकार संगे यहाँ माने तीनों मोर्चा पर कहै छी संघर्ष करब तो करब, पत्रकार के क्या मारी छै। तो आप पत्रकार संगे से हो आई मारपीट ठेलम ठेल नेकपा एमाले के जे कार्यकर्ता सब केलकै। आब तो हमरा दिक्कत के तो बुझाबे जे प्रेस चौतारी नेपाल नेकपा एमाले के भारतीय संगठन छै। प्रेस चौतारी नेपाल की कहै छै पत्रकार सब संगे जे एमाले के कार्यकर्ता मारपीट केलकै है तेकरा प्रेस चौतारी नेपाल की कहै छै ठीक केलकै या खराब केलकै। प्रेस यूनियन की कह रहल छै नेपाली कांग्रेस वाला जे पत्रकार संगठन छै की कह रहल छै नीक की असला। आई के बात इहो कहब जहिया धरि पत्रकार सब कांग्रेस एमाले माओवादी मधेशवादी के बनल रहते तहिया धरि पत्रकार सबके अहिना मारपीट खाय पड़तै, ओहिमे कोनो दू मत नहीं छै, ब्लैक एंड व्हाइट में कह दै छी। अब हम अखन तुलसीदास जी रामायण में एक बड़ी सुंदर शब्द के प्रयोग कर बेर बेर कहे छै, कहै छै जे सामर्थ्य के दोष नाही गोसाई। जे सामर्थ्यवान छै तकर कोनो दोष नहीं होइ छै, वो ठीके रही छै। अखन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैह भ गेल छै आ ओ केहन छै फेर जे एकटा अपना सबके गाम घर में एकटा कहावत नहीं होइए जे कहाँ दन एक गोटा के पाछा में गाछ जन्म ले, कहलकै ठीके छै ठंडा में तो छी कम से कम और रौद तो नहीं लगैए, सैह भ गेल छै। माने
जबरदस्ती ईरान पर आक्रमण एक संगे संगे बुझते छी जे एकटा देश ईरान पर आक्रमण आरोप की जे ईरान जे छै से परमाणु बम बनबै छै, अपने परमाणु बम के जखीरा रखने, हुनकर मित्र राष्ट्र चीन ल जखीरा छै, रूस ल जखीरा छै, फ्रांस ल छै, भारत ल छै, पाकिस्तान ल छै, एकरा सब लग परमाणु बम छै। ऐसे पहिने बुझाला जे सद्दाम हुसैन के सेहो अही कारण से अपदस्थ कयल गेलै, बेचारा के मृत्युदंड देल गेलै जे सद्दाम हुसैन इराक में परमाणु बम बना रहा छै। पूरा इराक के चप्पा चप्पा खोजल गेलै मगर कतौ परमाणु बम के निशान नहीं भेटलै, मुदा एकर सत्ता से बेदखल कर देल गेलै, मृत्युदंड देल गेलै। अखन ईरान पर ई भ रहल छै, माने जबरदस्ती ईरान पर आक्रमण, एकर जे टॉप मोस्ट लीडर के हत्या, एकर वैज्ञानिक के हत्या। मगर ईरान अखन जे तरह जे अपन प्रतिवाद की अपन सुरक्षा कर रहल छै, आब भारी पड़ि रहल छै अमेरिका के। आब देखियो कतेक अस्थिर छै ट्रम्प, कते अस्थिर छै जे कहियो कहै छै जे ईरान हमरा कहैत रहे जे तू हमर सर्वोच्च धार्मिक नेता बन जो, कहियो कहै छै जे हमरा 10 दिन के भीतर में घुटना टेक देते, एक दिन कहियो 2 सेकंड में घुटना टेक देते। अखन अवस्था ई छै जे अमेरिका $1 करोड़ के हथियार एकरा पर प्रहार करे छै तो ओ $1000 के हथियार से एकर मुकाबला कर रहल छै। आब अखन तक तऽ एतबे भेल छलै, आब अमेरिका में अमेरिका के जे 50टा प्रांत छै, जेना अपना सबके 7टा प्रांत प्रदेश मिलकर नेपाल बनल है ने, अमेरिका के 50टा प्रांत छै। ओहि 50 प्रांत में आ तकर बाद जे 16टा देश में, अन्य देश में आई जे ट्रम्प विरुद्ध भयंकर, माने इतिहास में एते बड़का प्रदर्शन नहीं भेल छलै अमेरिका में, तेहन प्रदर्शन भेलै। एकर नारा की छै, अभियान छै कि नो किंग, नो किंग्स, हमरा राजा नहीं चाहिए, ट्रम्प सन के राजा नहीं चाहिए। अपने के कही जे अमेरिका में महंगी बढ़ गई है, गैस के मूल्य बढ़ गई है, ईरान संगक अवैध युद्ध के कारण से ओहिठाम के जनजीवन तहस नहस भ रहल छै। आ प्रवासी नीति एहन छै जे जते ओहिठाम छलै बाहर से चाहे कोनो भी साल के गेल, एकरा सबके भगायल जा रहल छै। तो आई ट्रम्प के विरोध में भयंकर प्रदर्शन भेलै है, एकर कैंपेन के नाम छै नो किंग्स, हमरा राजा नहीं चाहिए। चलू आब हम सबके समय समाप्त भ रहल छै। एक बड़ी इंटरेस्टिंग विषय, चूँकि आब हम देख रहल छी जे आई से IPL इंडियन प्रीमियर लीग शुरू भ रहल छै। आई से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू भ रहल छै, 7 बजे साँझ आब शुरू भ गेल हेतै। आई पहिल खेल जे छै अपने के बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भ रहल छै। पहिल मैच, उद्घाटन मैच जे छै सनराइजर्स हैदराबाद, जकर कैप्टन ईशान किशन, दोसर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जकर कैप्टन विराट कोहली। ई मैच भ रहल छै। जमा बुझल है जे आई से शुरू भेल छै, ओ करीब करीब ई जे छै अपने के जे एहि में जमा 10टा टीम सहभागी छै। आ भारत के 13टा प्रमुख शहर सब में ई मैच खेलल जेतै। आई के लेल एतबे, काल्हि फिर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।